मैनचेस्टर से आए हैं, शामिल मोटर से आए हैं, इससे दीगर जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम सबको पता चलेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। आमीन। तो आपने आसमान पर जाकर भी मिलना, ये मेरा पूरा ईमान है। जब हम इस तरह से खिदमत कर रहे हैं तो खुदा हमें जरूर आसमान पर लेकर जाएगा और ये हमारा पूरा ईमान है। और ईमान के साथ ही हमने जाना। कैसे जाना है? यीशु मसीह ने जब आना है तो उसने हमारे अंदर क्या देखना है? ईमान देखना है कि इनके अंदर ईमान है, उसको आसमान की बात से में ले जाएगा। और जिसके अंदर ईमान ना हुआ वो क्या उसके अंदर होगा? शक, उसके अंदर कम इत्कादी होगी और उनको खुदा पसंद नहीं करता। तो मेरे अजीजों, मेरी दरख्वास्त है कि आप ना बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। जब हम बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गवाही। क्या है? गवाही। किसकी गवाही देनी है? यीशु मसीह की गवाही देनी है। आसमान पर कौन लेकर जा सकता है? किसको पता है कौन लेकर जाएगा आपको आसमान पर? फर्ज किया है कि आपने आसफ कौन आना है, अब आपको पता नहीं, आप बिल्कुल इससे बेखबर हैं। तो एक बंदा यहाँ पे होकर गया है, उसको पता है, वो आप सबको यहाँ पर ला सकता है, जिसको पता है। आप मुझे बताएं, आसमान से कौन उतरा था? ऊंची आवाज में जरा बोले, बोले। आसमान से कौन उतरा? यीशु मसीह। वापस आसमान पर कौन गया? अब लेने किसने आना है? तो जिसको आसमान का रास्ता आता है वही आसमान पर लेकर जा सकता है। जिसको आसमान का रास्ता नहीं आता वो कभी भी आसमान पर लेकर हमें, यीशु के सिवा कोई और आसमान पर आज तक चढ़ा ही नहीं है। हालेलुया! हमें बड़ा फख्र है, मेरा और आपका यीशु आसमान पर है और वो आसमान से नीचे भी आता है, फिर जाता है। हालेलुया! और उसने कहा भी है, किसी ने नहीं कहा, उसने शागिर्दों को कहा था, मरने से पहले ही उसने कहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ, फिर आऊंगा, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तो रास्ता किसको आता है? ऊंची आवाज में बोले। किसी ने ये बात नहीं कही, राह, हक और जिंदगी। ऊंची आवाज में बोले, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। सिर्फ यीशु ने बात कही है। किसी मज़ाहिब को उठाकर देख ले, किसी मज़ाहिब के लीडर ने ये बात कही नहीं है कि राह, हक और जिंदगी। यीशु मसीह राह है, यीशु मसीह हक है और यीशु मसीह जिंदगी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मिस्टर चलो तो मोबाइल की तरह दे दो जरा, वीडियो बनाने के बाद। हाँ जी, राह, हक और जिंदगी वो कौन है? यीशु। आमीन। तो हमने सबने क्या करनी है? यीशु मसीह की गवाही देनी है और ज्यादा लोगों को यीशु मसीह में शामिल करना है। अब यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु मसीह ने तो वो काम पूरा कर दिया। अब जो उसके पैरोकार हैं उन्होंने काम करना है। उन्होंने क्या काम करना है? यीशु मसीह की, रसूलों ने क्या किया? जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो रसूलों ने क्या काम किया था? पता है किसी को रसूलों ने क्या किया था? हाँ जी, मेरे साथ निकालें अमाल 4 बाब और उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। अमाल 4 बाब की 33 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेगा कोई आप में से?
और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन। रसूल बड़ी कुदरत से यीशु मसीह की गवाही देते रहे। कौन? रसूल। कैसे उन्होंने गवाही दी? बड़ी कुदरत के साथ। कुदरत क्या होती है? किस किस को पता है कुदरत का? पता है किसी को? हाँ जी। खुदा की कुदरत। कुदरत का मतलब होता है कुव्वत। ऐसी कुव्वत जो नजर भी ना आए और काम करे। बंदा सामने बैठा होता है, लड़ाइयां करता है, शराब पीता है, पता नहीं क्या क्या करता है। जब वो खुदा का कलाम सुनता है और खुदा के कलाम की कुदरत उसके अंदर दाखिल हो जाती है, तो फिर वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को कबूल करता है। हालेलुया। और कैसे यीशु मसीह को कबूल करता है? कलाम की कुदरत। ये कुदरत कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमें कुदरत का पता भी होना चाहिए ना। बड़ी कुदरत से गवाही देते रहे। कुदरत कहाँ कहाँ पाई जाती है पता है आपको? कितनों को ये गीत आता है? यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आप यीशु का नाम लेकर जब गवाही देंगे तो आपका ये ईमान होना चाहिए कि यीशु के नाम में कुदरत है। और जो यीशु का नाम बड़ी गौर से सुनेगा और यीशु के नाम की कुदरत उस पर जाकर ठहर जाएगी। और बता तब्दील, क्योंकि कुव्वत तब्दीली लाती है। जिस्मानी तौर पर देख लीजिए, बोतल पड़ी है, खाएं भाई, ये बोतल उठाएं, ये क्या किया आपने? कुव्वत लगाई तो बोतल उठती है। ये जिस्मानी कुव्वत है। पर यीशु मसीह में वो कुव्वत है, यीशु के नाम में वो कुव्वत है जो लामहदूद है, जो लामहदूद है, जिस ऐसी कुव्वत है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब ये कुदरत की बात हो रही है तो ये किसकी बात हो रही है? कुव्वत की बात हो रही है। आपने गवाही देनी है तो बड़ी कुदरत की साथ। तो कुदरत किसमें है? यीशु के नाम में। और किसमें कुदरत है? और कलाम में कुदरत है। जब हम कलाम बोलेंगे तो कलाम में कुदरत है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारों पे फिर खड़ी होती है। तो आप आसमान देख रहे हैं, उसकी कितनी दीवारें हैं? खुदा ने एक दफा कहा, खुदा के मुंह से जो कलाम निकला है उस कलाम की कुदरत से आसमान बना है और हजारों साल गुजर गए हैं, वो आज भी कायम है। तो ये किससे कायम है? खुदा की कुदरत से कायम है। और उस पे सितारे हैं, सूरज है, चांद है, दिगर पता नहीं क्या क्या है। आप रिसर्च करेंगे तो ये खुदा के कहने से बना है, वो आज भी कायम है। हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसको 100 साल के बाद फिर दोबारा गिराना पड़ता है, फिर दोबारा नहीं बनानी पड़ती है, पुरानी बिल्डिंग गिरा। तो वो कलाम आज वो खुदा के कलाम से बना है, वो आज तक पुराना नहीं हुआ और कमजोर। जो इंसान खुदा के कलाम की कुदरत से यीशु के नाम से तब्दील होगा वो भी पुराना नहीं होगा और उसके अंदर भी बड़ी कुव्वत। हालेलुया। कलाम में और किसमें कुव्वत पाई जाती है? कुदरत है यीशु के नाम में, कलाम में और यीशु के खून में। वाह, यीशु के खून में बड़ी कुदरत। लोग कहते हैं यीशु के खून से, शायरों ने गीत बनाए हैं, जख्म तो क्या नासूर भी ठीक हो जाता है। हालेलुया। यीशु के खून में इतनी कुदरत है, आप अंदर से टूटे फूटे हैं, कितने भी आपके अंदर जख्म है वो सारे ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। उसके खून में इतनी कुदरत है, वहां पर लिखा है कि तुम्हारे किरमजी गुनाह, सबने गुनाह किया और गुनाह क्या करता है? हमें खुदा के जलाल से महरूम है।
सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूमियों का शिकार। जो महरूम होता है, मायूस होता है, परेशान कुन होता है, नाकाम तरीन होता है वो बंदा, अपनी जरूरियात को वो हासिल नहीं कर पाता। सबसे हमारी बड़ी जरूरत क्या है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जो यीशु के खून से धुल जाता है, जो यीशु का खून अपने ऊपर ले लेता है, जो उसकी सजा मौत होती है, यीशु मसीह का खून मौत को जिंदगी में तब्दील कर देता है, मौत की दीवारों को गिरा देता है, जो सलीब पर हमारे लिए पकाया गया है। जब भी हमसे गलती होती है, जब भी हमसे गुनाह होते हैं, हम यीशु के खून से हमें धुलने की जरूरत होती है। और उसके खून में इतनी कुदरत है, वो हमें यीशु के सामने बिल्कुल पाकीज़ा पाक करके सामने कर देता है। तो इसलिए वो यीशु के खून की गवाही देते थे, वो कलाम की गवाही देते थे, वो यीशु के नाम की गवाही देते थे। हालेलुया। और किसमें कुदरत पाई जाती है? हमें पाक रूह दिया गया है। और जब आप अमाल 1 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। जब गुनाह से हम धुल जाते हैं, पाक हो जाते, जब हम पाक होते हैं तो फिर पाक रूह हमारे ऊपर आकर आमीन। और इसको कहते हैं डायनामिक कुव्वत। आपको पता है कि जब पहाड़ों में रास्ते बनाने हो तो वहां पर क्या करते हैं कि वो एक बम होता है जिसमें ये डायनामिक कुव्वत होती है, और वो बम उस पहाड़ में लगा देते हैं और फिर उसको जब चलाते हैं तो वो पहाड़ फीती होकर गिर जाता है, और आराम से क्रेन से उठाकर वो रास्ता उस पहाड़ के पीछे उठा के वहां से सड़क बना लेते हैं। तो कभी कभी रूहानी तौर पर हमारे रास्ते बंद होते हैं, और जो पाक रूह की कुव्वत है वो डायनामिक कुव्वत है, जो बीमारियों को उखाड़ कर फीती कर देती है, जो लड़ाई झगड़ों को, जो ना इत्तेफाकियों को, जो ज़हनी टेंशनों को पाक रूह की कुदरत क्या करती है? जला कर राख कर देती है, फीती कर देती है, और हमारे लिए रास्ते पैदा कर देती है। जैसे भाई भाई से नफरत करता है, जब पाक रूह की कुव्वत उस पर आएगी, उसकी कुदरत उस पर आएगी, तो वो भाई रो के भाई को अपने हाथ में देगा कि ये मैं इतनी देर से क्या करता हूँ। वो लड़ाई झगड़े के पहाड़ जो है वो गिर जाएंगे। ये ऐसी ताकत, ऐसी को हम गीत नहीं गाते, अबलीस दियां हुंदियां ने नीयां कच्चियां भावें लै जावे किन्नियां भी, कदी कदी उन्हें साडे एक दूसरे दरमियान एडी एडियां वड्डियां कंधां, एडी एडियां उच्चियां दीवारां बनाईयां हुंदियां ने कि जेड़ियां डिगदियां नहीं। आंदे ने रूहे पाक और ना कंधां नूं भी ढाह दिंदा है। भावें दुश्मन बड़े साडे खिलाफ पता नहीं की जादूगर उठ पैंदे ने, की साडे खिलाफ उठ पैंदे ने, भावें दुश्मन दे रथ ने बहुत सारे रूह दी अग नाल सड़ जांदे, सब साड़े साड़ सूड़ के कारो दबा देता है। इतनी उसमें ताकत है, इतनी उसमें कुव्वत है। और रसूल जो है वो इसी तरह गवाही देते थे, रूह कुदस की कुदरत से। रूह कुदस उन पर छाया हुआ था और रूह कुदस की कुदरत से वो गवाही देते थे। हालेलुया। तो कहाँ गवाही देनी है? जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर क्या होगे? तुम कुव्वत पाओगे, तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। फिर तुम सबसे पहले कहाँ गवाही दोगे? यरूशलेम में। सबसे जो मुश्किल तरीन गवाही है वो कहाँ है? किस किस को पता है? सबसे मुश्किल गवाही देना कहाँ है? आपके अपने घर में। बाहर तो हम गवाही देते हैं, सुने थे, घर वाले बड़े कम सुनते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपने अपने घर में आपकी गवाही होनी चाहिए, फिर आप सही गवाह हैं। शुरू यहां से हो। कहता है अगर तू अपने खादम को भी कहा गया, अगर तू अपने घर को भी नहीं ना बचा सका, अपने घर में तूने गवाही नहीं दी, बाहर जाकर दूर दूर कलाम सुना के आ गया और अपने घर वालों को नहीं बुलाया, अपनी फैमिली को नहीं बचाया, तो तू बेईमान है, तू सजा पाएगा, तू खुदा की बादशाही में तू भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले यरूशलेम में गवाही देनी है। यरूशलेम हमारा अपना खानदान है, हमारा अपना एरिया है, हमारा अपना हमसाया है,
कभी कहते हम साए के घर नहीं गवाही देनी तो चाइना गवाही देन चले जाना ना। सबसे पहले अपने घर में, फिर अपने हमसाए के पास गवाही देना। तो हम करते हैं, अपने घर में गवाही देते हैं। फिर कहाँ जाना है? यरूशलेम के बाद यहूदिया में जाओ। फिर कहाँ जाना है? सामरिया में जाना है, गैर कौमों के पास गवाही देकर जाना है। फिर जमीन की इंतहा तक गवाही देनी है। प्रेज़ गॉड। ये जगहें हैं, आपने कहना है कहाँ कहाँ गवाही देनी है। इन एरियो में आपने गवाही देनी है। काम कहाँ से शुरू करना है? घर से। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैंने अपने घर से काम शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि मेरे भाइयों के बच्चे वो खानदान है वो कितना काम है। वो आज पहले यहाँ होते थे, आज नहीं है। उन्होंने काने में चर्च बनाया हुआ, वहाँ गए। आमीन। फिर आप सबके पास में पहुँचा, आपके दरमियान मैंने क्या किया? गवाही दी और आपकी जिंदगी में काम हुआ और आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। अब ईस्टर तो हम मना लेते हैं, कोई बात नहीं, कपड़े तो नए सारे पहन लेते हैं, इबादत में भी शामिल हो जाते हैं। हमें पता भी है यीशु जिंदा हो गया, पर गवाही ना दे तो बुरी बात। क्यों जी? अगर हम गवाही नहीं देते तो फिर बात अच्छी। किन किन को पता यीशु जिंदा हो गया? सारे आप तय करेंगे। शाबाश। गवाही आप में से कौन कौन देता है? ये हम शाबाश, ये गवाही देते हैं। तो बाकी क्यों नहीं देते? क्या खौफ है? आपके पास कुव्वत, ऐसी कुव्वत है जो उन खानदानों में पहाड़ अबलीसी कुत्तों ने, दुश्मनों ने डेरा लगाया हुआ है। आपके पास पास भी यही था। अब देखें, मेरे साथ निकाले कि वो बड़ी कुदरत के साथ गवाही देते थे। और मेरे अजीजों, आप अमाल की किताब 2 बाब निकालें। यहाँ पर एक गवाही हम पढ़ते हैं जो पतरस रसूल ने यहाँ पर गवाही दी, अमाल 2 बाब में। जी 36 आयत से पढ़े बेटा जरा। अमाल 2 की 36 से पढ़े जी। सारा जमाना यकीन जाने खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। आगे। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूह कुद्दस के नाम में पाओगे। इसलिए कि ये मदद तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जताकर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। आमीन आमीन। ये क्या किया उन्होंने? पतरस रसूल ने गवाही दी है। जब वो रूह कुद्दस से ममूर हुए हैं, रूह कुद्दस की कुदरत उन्हें मिली है। इससे पहले वो डरे हुए थे, खौफजदा थे। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ भी रहे हैं, लेकिन खौफजदा थे। जैसे ही उन्हें रूह कुद्दस मिला है, रूह कुद्दस की कुदरत उन पर ठहरी है। और जब उन्होंने ये किया है तो उन्होंने ये गवाही दी है। उनको बताया कि जेड़े यीशु ने तुसी मसलूब किया, जेड़े यीशु ने तुसी कोड़े मारे, जेड़े यीशु दा तुसी मजाक उड़ाया, जेड़े यीशु दे सिर ते तुसी कंडियां दा ताज पाया, और उससे ही यीशु को खुदावंद भी किया है और मसीह भी किया है। जब उन्होंने सुना तो उनके दिल पर चोट लगी कि हमने तो किया गलत। क्या जब हमको गलत काम करते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, क्या हमारे दिल पर चोट लगती है कि नहीं लगती? लिखा है, यिर्मयाह कहता है, खुदा का कलाम हथौड़े की मानंद है, ये चट्टानों को तोड़ देता है, चकनाचूर करता है। आप घबराए नहीं, आपने कुछ नहीं करना। जैसे पतरस ने कलाम सुनाया, यीशु मसीह के मतलब बताया, आपने सिर्फ गवाही बतानी है। ये कलाम है, ये थोड़ा है, ये खुद ही अगले को चकनाचूर कर देगा, खुद ही उसके दिल को तोड़ेगा। पत्थर दिलों को तोड़कर ये खुद ही नरम कर देगा। आप कम से कम ये कलाम सुने। मैं क्या करता हूँ?
मैं यही कलाम ही सुनाता हूँ, ये कलाम का थोड़ा चलाता हूँ, कईयों के दिलों में चल रहा हूँ। हालेलुया। उनके दिलों को जो पत्थर हुए हैं वो तोड़ रहा होगा, तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। इसने क्या कहा, तुम तौबा करो, जो गलतियां की हैं, जो गुनाह किए हैं, जो तुमने निजायज यीशु को मारा है, उसको सलीब पर चढ़ाया है, उसका इकरार करो। और क्या उन्होंने किया? कलाम में लिखा है ये बातें सुनने के बाद 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। गवाही से 3000 लोग बदल गए। उसी दिन, एक ही दिन में उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया। उसने कहा रूह कुदस में इनाम, ये आपका इनाम है। रूह कुदस क्या है? इतनी बड़ी कुदरत, इतनी बड़ी कुव्वत आपको इनाम में मिलेगी। जिन चीजों की हमको कीमत अदा नहीं कर सकते वो हमें कैसे मिल जाती है? इनाम। ये आपका इनाम है। कितनों ने अभी तक अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा? कितनों ने अभी तक तौबा भी कर ली, तौबा करके फिर बार बार फिर उन्हीं चीजों में जाते हो? ऐसा हमने नहीं करना। ये कलाम की कुदरत है, ये आपको संभालेगी। आपने इस पर कायम रहना है। गवाही जिससे 3000, तो आप गवाही देंगे तो लोग नहीं बदलेंगे। ये सारी कुदरतें काम करना, जब गुनाहों का इकरार करता है, लहू उसका, उस लहू की कुदरत उसके खून से उसका क्या होते हैं? गुनाह धुल जाते हैं, वो नया हो जाता है। तो जब आप अमाल 3 बार पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हुआ? अब देखिए गवाही। एक लंगड़ा था, पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? दुआ के वक्त जा रहे थे और उसने भीख मांगी कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। तो वो जो सिक्के थे सोने और चांदी के होते थे, उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है, हम कहने इतना पैसा हो तो फिर बस कर सकना। एडे बड़े ने शुरू करके पैसे नहीं है साडे। चांदा देखो चीज़ खून भी नहीं पड़ी। मैं क्या चल मेहरबानी तेरी। तेरी चांद ईमान है। मैं क्या उठ यीशु नासरी के नाम से चल फिर। ओ है कल तो जानते ही वो पदाशी लंगड़ा उस वक्त चल फिर लगा। क्या बोलो भाई पैसे चल फिर सकता था? डॉक्टरों ने इलाज वाला करके उठाया हुआ था। वो कैसे चलना फिरना शुरू हुआ? रूह कुदस की कुदरत के साथ, कलाम की कुदरत के साथ और यीशु के नाम की। इसलिए कहा जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए जाते हैं, उठ यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। उसने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है। कैसी गवाही? उन्होंने तो गवाही दी कि यीशु नासरी के नाम से। आपने कभी ईमान से अपने बच्चे को कहा उठ यीशु नासरी के नाम से चल के? खासकर वो बाजार में तो जाता है, रिश्तेदारों को पास जाता है, पर चर्च नहीं जाता। चर्च जाने के लिए वो लंगड़ा, उसको पुलिस ने डसा हुआ। लंगड़े बड़ी किस्म के हैं। एक तो वो लंगड़ा है ना जो पैदाइशी लंगड़ा है, उस लंगड़े की मेरे ख्याल इतनी बात नहीं है। अगर वो लंगड़ा है तो वो आसमान की बादशाही में जाएगा। लेकिन अगर रूहानी तौर पर कोई लंगड़ा है, घर के पास चर्च है, वो चर्च ही नहीं जाता, दुआओं में नहीं शामिल होता, तो ये रूहानी लंगड़ा है। जिसको वो कहता तेरी एड़ी पर पुलिस ने 10-10 के ऐसा लंगड़ा किया हुआ है, वो सुबह उठ के चर्च ही जाता तुम्हारे को, बाकी दिनों में भी नहीं चले जाता। बाकी कामों के लिए अच्छा बड़ा रिश्तेदारों के पास दूर चला जाएगा, लेकिन चर्च के लिए कहेंगे तो कहेंगे नहीं चर्च ही बड़ा दूर है, किससे जाएंगे, हम चर्च घर ही चल के आ जाते ठीक है। ऐसे भी लंगड़े होते हैं। तो वो लंगड़ा जब ठीक हुआ, वो उछलता कूदता हुआ कहाँ गया? हैकल में गया। हालेलुया। उसका दोनों लंगड़ा ठीक हो गया, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर। और उन्होंने क्या किया? यीशु के नाम की। अब यीशु जिंदा हो गया। क्रिश्चियन ओदा सही है जेड़ा यीशु नाम दी होना। उन्हें यीशु ने पूछना तो कीता की है भाई, मैनू मान दे आया इस तरह बना लेना है, सारा कुछ करना, मेरी गवाही दिती है। लेकिन नहीं सुनते, एक गवाही हो 10 के गवाहियां बड़ियां ने। हालेलुया। सब तो पहली गवाही किन्ने पैदा करेंगे? नहीं दे सकते भाई बहन। सब तो पहले यीशु मसीह ने जीवन की गवाही किन्ने दी सी? सब तो पहले यीशु मसीह तो मुर्दे जिंदा होता सी, किन्ने मुलाकात की थी?
ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਨਾਜ਼ੀਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਕਸ, ਯਹੂਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਨਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪੱਥਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੜਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੀਲੀ ਮਰਦੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। बदली ने छुपा लिया, नाल ही फरिश्ते थले उतर है। उन्होंने कहा जिस तरह तुम इसको जाते देखते हो फिर आते भी देखोगे। हालेलुया। फरिश्ते ने गवाही दी थी। आपकी असली गवाही देनी चाहिए। आमीन। जो ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ 5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਐਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਲੋਕ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਚ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਤੇ ਚੱਲ ਪਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਦੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਛੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਲਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਗਵਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਵੀ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ नहीं। उसने कहा मैं तुमसे पहले कहाँ जाऊंगा? मैं चार्ज ला ऐसा फुल लॉस ही बना तो मेरे अजीजों, सारा घंटे च सो यीशु ने खुद भी गवाही दी और उन्हां औरतां नूं भी गवाही दी। आमीन। और बात नहीं पहचानदियां। उन्होंने कहा तू माली है, इस मतलब यीशु कौन चोरी करके रह गया? उन्होंने जी क्या रबूनी, जो उन्हें आवाज से ना फिर उन्हें पता लग गया। कभी कभी ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜੇ ਸਨ, कसम से मैं ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ पहली बारी ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰੀਆ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਤਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ, मैं घर च कलाम सुनावांगा, घर च गवाही दांगा, फिर साया ने गवाही दांगा, फिर सामरिया च गवाही दांगा, फिर जमीन दी गवाही दांगा। सब अपनी आंखें बंद करके दुआ करना।